नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीजी जॉब न्यूज़ पर। दोस्तों, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में छत्तीसगढ़ समेत देश के विभिन्न 17 राज्यों में 3,479 पदों पर बम्पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जो है जारी होने वाला है, जिसकी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में पूरे देश भर में, जिसमें छत्तीसगढ़ में भी भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी होगा। छत्तीसगढ़ में भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी होगा। इसके साथ ही साथ में भारत के अन्य 17 राज्यों में भी भर्तियों के लिए विज्ञापन यहाँ पर जारी होगा, जहाँ पर एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित हैं। कुल 3,479 पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन यहाँ पर जारी होगा। आगे वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे कौन कौन से राज्य के लिए कितने पद जो है यहाँ पर जारी हुए हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, प्रिंसिपल, उप प्रिंसिपल के विभिन्न पदों पर भर्तियों के लिए यहाँ पर विज्ञापन जो है जारी होगा। वीडियो में डिटेल्स देने से पहले आपको बताना चाहेंगे, ये जानकारी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो PIB दिल्ली के अंतर्गत में 25 मार्च 2021 को एक प्रेस रिलीज जारी हुई है। इस प्रेस रिलीज के माध्यम से हमें इसकी जानकारी जो है प्राप्त हुई है। आप में से बहुत सारे साथी जो इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, आप ज़रूर कमेंट करेंगे कि हो सकता है विज्ञापन जो है आप बता रहे हैं वो गलत है या फर्जी हो सकता है। तो वीडियो को बताने से पहले हम आपको शुरुआत से बताएंगे कि इसकी जानकारी हमें जो है कौन से वेबसाइट से कहाँ से प्राप्त हुई है। दोस्तों, आप अभी अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये पत्र सूचना कार्यालय PIB इंडिया प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया भारत सरकार की शासकीय ऑफिशियल वेबसाइट है। इस ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से हम इसकी जानकारी जो है प्राप्त हुई है, प्रेस विज्ञप्ति इसकी प्राप्त हुई है। PIB इंडिया प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया भारत सरकार की शासकीय ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं, प्रेस विज्ञप्ति लिंक पर जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो बहुत सारे नोटिफिकेशन जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी हुए हैं, जिनमें हम उस नोटिफिकेशन को जो यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय से 25 मार्च 2021 को जारी किए गए नोटिफिकेशन पर हम जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमको इसकी जानकारी जो है आगे स्लाइड में प्राप्त हो जाएगी। 25 मार्च इसका जो है नोटिफिकेशन प्रकाशित किया गया था PIB इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर। उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर प्रेस विज्ञप्ति के जो सेक्शन है वहाँ पर आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर जनजातीय कार्य मंत्रालय दिया हुआ है। इसमें हमको जनजातीय कार्य मंत्रालय जो है सिलेक्ट कर लेना है और 25 मार्च का डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 25 मार्च को नोटिफिकेशन जो यहाँ पर जारी हुआ है। कोने में आप देख पा रहे हैं कि जनजातीय कार्य मंत्रालय एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में 3,479 पदों पर रिक्त पदों को भरेगा। तो इस नोटिफिकेशन पर हम जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो इसका डिटेल्स जो है ओपन होकर के आ जाता है। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में ही हमने आपको बताया है, ये जानकारी हमें जो है PIB इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भारत सरकार की शासकीय ऑफिशियल वेबसाइट से इसकी जानकारी प्राप्त हुई है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर 3,479 रिक्त पदों पर भर्तियों के लिए छत्तीसगढ़ समेत देश के विभिन्न 17 राज्यों में इसके लिए विज्ञापन जारी किए जाएंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय अपनी स्वायत्त संस्था नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट के माध्यम से देश के 17 राज्यों में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में, जिसमें EMRS में शिक्षकों के रिक्त 3,479 पदों को भरेगा। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया अगले महीने की 1 तारीख से प्रारंभ हो जाएगी। इससे EMRS में गुणवत्ता संपन्न मानव संसाधन तैनात किया जा सकेगा और शैक्षिक मानकों में सुधार हो सकेगा, जिसके लिए भर्ती प्रक्रिया जो यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर प्राचार्य, उप प्राचार्य, PGT और TGT के 4 विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए यहाँ पर केंद्रीकृत कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन जो है किया जाएगा। इसके लिए पूरे देश में एक परीक्षा जो है आयोजित की जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और उसके बाद में संबंधित राज्यों द्वारा साक्षात्कार जो है केवल TGT के पदों को छोड़ करके बाकी समस्त पदों के लिए यहाँ पर साक्षात्कार इंटरव्यू का आयोजन जो है राज्य सरकारों द्वारा यहाँ पर लिया जाएगा। राज्यवार यहाँ पर भर्ती के लिए विज्ञापन जो है जारी किया जाएगा, जिसकी जानकारी हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश के लिए प्राचार्य के कुल 14 पदों पर, उप प्राचार्य के 6 पदों पर, और यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के कोई पद नहीं है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के 97 पदों पर भर्तियों के लिए, इस प्रकार से कुल मिलाकर 117 पदों पर भर्तियों के लिए आंध्र प्रदेश में विज्ञापन जो है जारी किया जाएगा। आइए दोस्तों, बात करते हैं छत्तीसगढ़ में। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में प्रिंसिपल प्राचार्य के कुल 37 पदों पर बम्पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। वहीं पर उप प्राचार्य के कुल 19 पदों पर बम्पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के कुल 135 पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। वहीं पर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर TGT के कुल 323 पदों पर बम्पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी होगा। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 514 पदों पर बम्पर भर्तियों के लिए छत्तीसगढ़ में विज्ञापन जो है जारी किया जाएगा। दोस्तों, गुजरात में यहाँ पर प्रिंसिपल के
कुल 17 पदों पर, उप प्राचार्य के 2 पदों पर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के 24 पदों पर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के 118 पदों पर। इस प्रकार से कुल मिलाकर 161 पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जो है जारी किया जाएगा। इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश में प्रिंसिपल के 1 पद पर, उप प्राचार्य के कोई भी पद यहाँ पर नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के कुल 6 पद पर और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के 1 पद पर। इस प्रकार से कुल मिलाकर 8 पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जो है यहाँ पर जारी किया जाएगा। इसी प्रकार से झारखंड में यहाँ पर 8 पदों पर भर्तियों के लिए, प्रिंसिपल के लिए, उप प्रिंसिपल के लिए भी 8 पदों पर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 132 पदों पर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के 60 पदों पर। इस प्रकार से कुल मिलाकर 208 पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जो है जारी किया जाएगा। आइए दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं जम्मू और कश्मीर के लिए यहाँ पर प्रिंसिपल के कुल 2 पदों पर, उप प्राचार्य के लिए शून्य पद है, कोई भी पद यहाँ पर नहीं है और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के भी यहाँ पर कोई पद नहीं है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के 12 पदों पर। इस प्रकार से कुल मिलाकर 14 पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। अब आइए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं मध्य प्रदेश, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया आता है मध्य प्रदेश में और इसमें जो है ट्राइबल एरिया बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे पदों पर बम्पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जो है जारी किया जाएगा। मध्य प्रदेश के जितने भी साथी इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो इन परीक्षाओं की तैयारी जो है पहले से वो कर सकते हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल के कुल 32 पदों पर बम्पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। वहीं पर उप प्रिंसिपल के भी 32 पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी होगा। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के कुल 625 पदों पर बम्पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा और वहीं पर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी के 590 पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जो है जारी किया जाएगा। इस प्रकार से अकेले मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर के 1279 पदों पर बम्पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जो है यहाँ पर जारी किया जाएगा। महाराष्ट्र में 16 पदों पर प्रिंसिपल के और उप प्राचार्य के 8 पदों पर भर्तियों के लिए जो है विज्ञापन जारी किया जाएगा। वहीं पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के 28 पदों पर और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के 164 पदों पर। इस प्रकार से कुल मिलाकर 216 पदों पर महाराष्ट्र में भर्तियों के लिए विज्ञापन जो है जारी किया जाएगा। मणिपुर के लिए प्रिंसिपल के कोई भी पद नहीं है, उप प्रिंसिपल के कुल 2 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के 8 पद पर और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के 30 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इस प्रकार से 40 पदों पर भर्तियों के लिए मणिपुर में विज्ञापन जो है जारी किया जाएगा। मिजोरम के लिए प्रिंसिपल के कोई पोस्ट नहीं है, उप प्रिंसिपल के कुल 3 पदों पर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के 2 पदों पर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के 5 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इस प्रकार से कुल 10 पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जो है यहाँ पर मिजोरम में जारी किया जाएगा। आइए दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं उड़ीसा में। यहाँ पर कुल मिलाकर के प्रिंसिपल के 15 पोस्ट की भर्ती की जो है यहाँ पर की जाएगी और यहाँ पर उप प्रिंसिपल के यहाँ पर 11 पदों पर भर्तियाँ की जाएंगी। वहीं पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 12 पोस्ट हैं यहाँ पर और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी के लिए यहाँ पर 106 पदों पर भर्तियाँ जो है की जाएंगी। इस प्रकार से कुल मिलाकर 144 पदों पर उड़ीसा में भर्ती के लिए विज्ञापन जो है जारी किया जाएगा। राजस्थान में 16 पदों पर प्रिंसिपल के लिए और उप प्राचार्य के 11 पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। वहीं पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के 102 पदों पर भर्तियां की जाएंगी और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी के 127 पदों पर भर्तियां जो है राजस्थान में की जाएंगी। इस प्रकार से 316 पदों पर बम्पर भर्तियां यहाँ पर जो है राजस्थान के लिए की जाएंगी। सिक्किम के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट है जो है प्रिंसिपल के लिए हैं और 2 पोस्ट उप प्राचार्य के लिए हैं। 17 पोस्ट यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए हैं और 23 पोस्ट यहाँ पर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी के लिए हैं। इस प्रकार से 44 पदों पर भर्तियाँ सिक्किम के लिए यहाँ पर की जाएंगी। तेलंगाना के लिए 11 पोस्ट यहाँ पर प्रिंसिपल के हैं और 6 पोस्ट उप प्राचार्य के हैं। 77 पद यहाँ पर जो है आपके पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए हैं और 168 पद यहाँ पर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी के लिए हैं। इस प्रकार से यहाँ पर भी 262 पदों पर बम्पर भर्तियाँ जो है तेलंगाना के लिए की जाएंगी। त्रिपुरा में 1 पोस्ट प्रिंसिपल के और 3 पोस्ट जो है यहाँ पर उप प्राचार्य के, 36 पद आपके पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के और यहाँ पर 18 पोस्ट जो हैं वो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के हैं। इस प्रकार से 58 पदों पर भर्तियाँ यहाँ पर जो है त्रिपुरा के लिए की जाएंगी। अब आइए दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं उत्तर प्रदेश के लिए। तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर 2 पोस्ट जो है प्रिंसिपल के हैं और 2 पोस्ट जो है उप प्राचार्य के हैं और 37 पद यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए किए जा रहे हैं और 38 पद जो है यहाँ पर आपके ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी के लिए भर्ती यहाँ पर जो है की जाएगी। इस प्रकार से कुल 79 पदों पर भर्तियाँ जो है यहाँ पर की जाएंगी। उत्तराखंड में प्रिंसिपल के 1 पद पर और उप प्राचार्य के 1 पद पर, वहीं पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के 3 पोस्ट और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के कुल 4 पदों पर भर्तियां जो हैं की जाएंगी। इस प्रकार से कुल मिलाकर उत्तराखंड के 9 पदों पर भर्तियां जो हैं की जाएंगी। पूरे देश में 17 राज्यों में 175 प्रिंसिपल के लिए भर्तियां यहां पर की जाएंगी और 116 पद उप प्राचार्य के पदों पर भर्तियां की जाएंगी। वहीं पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के कुल 1244 पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के कुल 1944 पदों पर भर्तियां जो हैं की जाएंगी। इस प्रकार से पूरे देश भर में यहाँ पर 3479 पदों पर भर्तियों के लिए, बम्पर भर्तियों के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में विज्ञापन जो है जारी किया जाएगा।
भर्ती प्रक्रिया संबंधित राज्यों के साथ में संयुक्त रूप से प्रारंभ की गई है, ताकि पहले से कार्यरत स्कूलों में इस वर्ष से काम करने वाले स्कूलों में जो है स्पष्ट रिक्तियों की संख्या जो है शिक्षकों की मांग को पूरी की जा सके। इसके लिए रिक्तियों की गणना जो है वर्तमान में नियमित और संविदा स्टाफ से भरे गए पदों को छोड़ करके जो भी इतना यहाँ पर नवीन पद है उनके लिए यहाँ पर भर्ती जो है की जा रही है। आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए यहाँ पर पोर्टल जो है 1 अप्रैल 2021 से संभवतः खोला जाएगा। यहाँ पर दिया गया है 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 30 अप्रैल 2021 तक खुला रहेगा। यहाँ पर स्पष्ट रूप से दे दिया गया है। परीक्षा जो है जून के पहले सप्ताह में होने की संभावना जो यहाँ पर व्यक्त की गई है। पोर्टल के ब्यौरे और अंतिम तिथियों के संबंध में पूरी जानकारी आपको वेबसाइट recruitment.https/nta.ac.in के माध्यम से या फिर https://tribal.nic.in पर प्राप्त हो जाएगी। भर्तियों के लिए पूरे देश भर में केंद्रीकृत परीक्षा का आयोजन जो है एनटीए द्वारा किया जाएगा, जिसकी पूरी जानकारी आपको एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पर प्राप्त हो जाएगी। अभी इसके लिए कोई अपडेट जो है प्राप्त नहीं हो पाया है। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहेंगे EMRS योजना देश के जनजातीय क्षेत्रों में जनजातीय विद्यार्थियों को गुणवत्ता संपन्न शिक्षा प्रदान करने का जनजातीय कार्य मंत्रालय का अग्रणी कार्यक्रम है। यह योजना 1998 में प्रारंभ हुई है और वर्ष 2018-19 में इसमें व्यापक परिवर्तन किए गए, ताकि 50% या उससे अधिक अनुसूचित जनजातीय आबादी के प्रत्येक ब्लॉक और भौगोलिक दृष्टि से स्कूलों की पहुंच में सुधार किया जा सके। परिवर्तित योजना के अंतर्गत में वर्तमान में 288 स्कूलों के अतिरिक्त 452 नए स्कूल खोले जाएंगे और इसके लिए आने वाले वर्षों में स्कूलों की कुल संख्या जो है 740 हो जाएगी। इसके लिए यहाँ पर भर्ती की प्रक्रिया जो है की जा रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर छत्तीसगढ़ समेत देश के विभिन्न 17 राज्यों में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में बम्पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जो है जारी किया जाएगा। इसके लिए एनटीए द्वारा केंद्रीकृत परीक्षा कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन जो है किया जाएगा। अगर आप इन भर्तियों के संबंध में अन्य जानकारियां देखना चाहते हैं तो आप एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके देख सकते हैं। साथ ही साथ में आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इस पोस्ट को पढ़ने का लिंक भी प्राप्त हो जाएगा, जहां से आप क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ पाएंगे और इस पोस्ट को भी आ करके जो है यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो अपने ज़रूरतमंद दोस्तों और साथियों के साथ वीडियो शेयर कर दीजिएगा। जैसे ही इसके ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लिंक जो है एक्टिवेट होता है, आपको इसकी जानकारी जो है सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं रोजगार समाचार और ढेर सारी जानकारियों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।